हैप्पी न्यू ईयर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भाई, नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं। नए साल आपको में सबका भक्तिमय जीवन आगे बहुत बढ़े। जी प्रभु जी, यही ब्लेसिंग चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। शुरू करें प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। 14 से ज्यादा पार्टिसिपेंट हो गए, अपन थोड़ा सा लेट भी हो गए 5-7 मिनट। तो आप सभी का भगवत गीता अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हिज ग्रेस त्रिविक्रम प्रिय दास प्रभु जी से आग्रह करूंगा कि आज का कार्यक्रम मंगलाचरण के साथ में शुरू करें। सभी भक्त मंगलाचरण करें प्लीज। ओम ज्ञान तिमिरिंदिश्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरौ श्रीयुतपतिकमलं श्री गुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखा ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो 11वां अध्याय चल रहा है जिसका नाम है विराट रूप। अर्जुन भगवान को अपना विराट रूप दिखाने के लिए कहता है ताकि लोग ये माने कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अर्जुन को तो पहले ही विश्वास हो गया था 9वें अध्याय में। अब वो और लोगों को ये बताने के लिए कि भगवान विराट रूप भी धारण कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और विराट रूप देख के अर्जुन को थोड़ा अचंभा भी हुआ, कुछ डर भी लगा। हाँ, तो उसको बाद में वो भगवान को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद में 40 श्लोक तक हमने पढ़ा था। अब अर्जुन इस बात को लेके कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मैं इनको अपना दोस्त समझता हूँ, अपना रिश्तेदार समझता हूँ और इस बात में मेरे से इनसे बड़े अपराध हुए होंगे, इस बात के लिए क्षमा मांगता है। श्लोक नंबर 41 और 42। प्रभु जी 40 से शुरू। माता जी 40 क्या जी प्रभु जी 40 नहीं हुआ था लास्ट टाइम। 40 नहीं हुआ था? हाँ जी, तो 40 पढ़वा दें, कोई बात नहीं, मेरा कुछ ऐसा था। वसुंधरा माता जी 40वां हरे श्लोक। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न मे पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः। नमः नमस्कार। पुरस्ताद सामने से, अत भी पृष्ठतः पीछे से, ते आपको, नमः अस्तु मैं नमस्कार करता हूँ, ते आपको सर्वतः सभी दिशाओं से, एवं निस्संदेह सर्व क्योंकि आप सब कुछ हैं, अनंत वीर असीम पौरुष, अमित विक्रम तथा असीम बल, त्वम आप सर्वम सब कुछ, समाप्नोषि आच्छादित करते हो, ततः अतएव हो सर्व सब कुछ। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं,
अतः आप सब कुछ हैं। तात्पर्य, कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। विष्णु पुराण में 1.9.69 कहा गया है, योयम तवागतो देव समीपम देवता गण स त्वमेव जगत्पृष्ठा यतः सर्वगतो भवान। आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वे देवता ही क्यों न हो, हे भगवान वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। तो यहाँ अर्जुन इतना अभिभूत हो गया है कि भगवान को हर ओर से नमस्कार कर रहा है। आमतौर पे हम भगवान को या किसी बड़े व्यक्ति को सामने से नमस्कार करते हैं, लेकिन भगवान तो अनंत है। पूरी सृष्टि में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो भगवान की जहाँ शक्ति निहित ना हो, भगवान जहाँ प्रस्तुत ना हो। तो भगवान का क्या आगा और क्या पीछा देखा जाए तो सब चीज ही भगवान से उद्भूत है। तो अर्जुन भाव में आकर भगवान को चारों तरफ से नमस्कार कर रहा है और भगवान भी ये देखकर प्रेम से अभिभूत हैं कि अर्जुन उनके प्रति कितना नतमस्तक हो रहा है। अब अर्जुन आगे भगवान से क्या प्रार्थना करता है, क्या कहता है, ये श्लोक नंबर 41 और 42। लक्ष्मी देवी दासी माता जी। श्लोक संख्या 41-42। आदि लक्ष्मी देवी दासी माता जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी जी। यस माता जी। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यज्जावहा सार्थं मत् सत्कृतो असि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतं तत्व समक्षं तक्षामये त्वामह प्रमेयम्। सखा मित्र इति इस प्रकार मत्वा मानकर अभसम हट पूर्वक यत जो भी उक्तस कहा गया है, हे कृष्ण हे यादव हे सखा हे मित्र इति इस प्रकार अजानता बिना जाने महिमा मानम महिमा को तब आपकी इदम यह मया मेरे द्वारा प्रमादात मूर्खतावश प्रणयेन प्यारवश वा अपि या तो यत जो च भी अवहास अथम हंसी के लिए असत कृत अनादर किया गया हंसी हो विहार आराम से शैया लेटे रहने पर आसन बैठे रहने पर भोजनेशु या भोजन करते समय एक अकेले अथवा या अपि भी अच्युत हे अच्युत तत् समक्षम साथियों के बीच तत् उन सभी क्षामये क्षमा प्रार्थी हूँ त्वाम आपसे अहम में अप्रमेयम अचिन्य। तात्पर्य, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है कृपया करके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही मैंने कई बार आराम करते हुए, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी उन मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में है, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है, इसलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि इस पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था, अर्जुन को यह भी नहीं पता था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र हे मेरे सखा हे यादव जैसे संबंधों के द्वारा उसका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक बताता है कि भगवान के साथ जो प्रेम पूर्ण संबंध होते हैं वो 5 भावों में ही होते हैं। दास्य, साक्य, वात्सल्य, प्रेम, माधुर्य, ये जो होते हैं ये भगवान के साथ अंतरंग संबंध होते हैं इनसे। लेकिन जो भगवान को ऐश्वर्य के रूप में देखते हैं, ऐश्वर्य भाव में जब भगवान रहते हैं तो ऐश्वर्य भाव में भगवान की भक्ति की जाती है, लेकिन वो भक्ति ऐसी नहीं होती जैसी कि वात्सल्य भाव में, दास्य भाव में या साक्ष्य भाव में होती। तो अर्जुन भगवान का मित्र था और उनको बराबरी का समझता था
और जैसे कि मित्र आपस में आचरण करते हैं, साथ साथ खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे को कुछ बोलते भी हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते भी हैं, कुछ भी करते हैं। तो अर्जुन और कृष्ण में भी वही भाव था, साक्ष्य भाव था। लेकिन जैसे ही अर्जुन को मालूम पड़ा कि भगवान ने विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन को थोड़ा ऐश्वर्य में लगा वो, और ऐश्वर्य में रूप लगते ही अर्जुन को लगता है कि मैं तो कहीं गलती कर बैठा है, मैं तो कृष्ण को अपना दोस्त समझ के ऐसे बोलता था, वैसे बोलता था, लेकिन ये तो भगवान है। तो थोड़ा सा वो ऐश्वर्य भाव को आ गया। लेकिन अर्जुन भगवान का साक्ष्य भाव है, साक्ष्य भाव का मित्र है, दास, साक्ष्य भाव का भक्त है। और साक्ष्य भाव के भक्त की स्थिति ऐश्वर्य भाव के भक्त से बहुत ऊंची होती है। पर थोड़े समय के लिए अर्जुन ऐश्वर्य भाव से आया, और ऐश्वर्य भाव के अंतर्गत होने से वो भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा है। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं, यद्यपि अर्जुन विराट रूप देखकर ऐश्वर्य देख चुका था, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता, वो साक्ष्य भाव को नहीं भूल सकता। ठीक है, ऐश्वर्य उसने देखा, तो ऐश्वर्य का वो महिमा मंडन कर रहा है आगे कुछ श्लोक में, लेकिन वो भगवान के हैं साक्ष्य भक्ति ही। तो श्लोक नंबर 43 से अर्जुन भगवान का कुछ ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। श्लोक नंबर 43। राधा रानी देवीदासी माता जी। हरे कृष्णा। वितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अभ्यधिका कुतोऽन्यो लोकत्रय अप्रतिम प्रभाव। पिता असि हो लोकस्य पूरे जगत के, चर सचल, अचरस्य तथा अचलों के, त्वम आप हैं, अस्य इसके, पूज्य पूज्य, च भी, गुरु गरीयन यशस्वी महिमामय, न कभी नहीं, त्वत्समः आपके तुल्य, अस्ति है, अभ्यधिकः बढ़कर, कुतः किस तरह संभव है, अन्यः दूसरा, लोकत्रये तीनों लोकों में, अपि भी, अप्रतिम प्रभाव है अचिंत्य शक्ति वाले। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही ब्रह्मा को वेदों का उपदेश, उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया, और इस समय वे अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं, और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई ना तो शिक्षक और ना आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता अपरिमेय है। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न हैं, कोई उनको पार नहीं कर सकता। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, वहीं पर ही पड़ा, न तत्सम आश्चर्य दिकश्च दृश्यते। भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियां, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां न तो सीमित हैं, न ही अपूर्ण है, न तो कोई उनसे बढ़कर है, न उनके तुल्य कोई है। सभी लोग उनसे घटकर हैं। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। भगवत गीता 4.9 में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। जब कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.142 में इसकी पुष्टि होती है। एकले ईश्वर कृष्ण आठ सब भृत्य, केवल कृष्ण ईश्वर हैं, शेष सभी उनके दास हैं।
प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो अर्जुन भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है और वो कह रहा है कि आप संपूर्ण चर तथा अचर संपूर्ण जगत के जनक हैं। हम देखते हैं कि सारा ब्रह्मांड, आध्यात्मिक लोग या भौतिक लोग, सब भगवान के द्वारा ही उद्भूत होते हैं। भागवतम में पूरा डिटेल आता है कि भगवान किस तरह से दृश्य जगत को उत्पन्न करते हैं, किस तरह से भगवान के सांस से ब्रह्मांड निकलते हैं, किस तरह से 5 महत तत्व आते हैं, फिर उनके गुण आते हैं, और फिर किस तरह से प्रकृति के गुण के और काल के संपर्क से पूरा दृश्य जगत उत्पन्न होता है। तो जो भी चराचर है, जगत है, वो भगवान के द्वारा ही उद्भूत है। और अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही परम आध्यात्मिक गुरु हैं, आपसे बढ़कर कोई गुरु नहीं है। जो भी वैदिक ज्ञान है वो सारा भगवान ने सबसे पहले किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ज्ञान के हेड है, उनको ज्ञान कौन देते हैं? भगवान देते हैं। तो भगवान से ज्ञान में बढ़कर कोई नहीं है, तो भगवान ही सबके आध्यात्मिक गुरु हैं। भगवान से बड़ा और कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है। और क्या कहते हैं, ना आपके कोई तुल्य, ना आपके कोई समान। भगवान के ना तो कोई समान हो सकता है और ना कोई उनके बराबर बड़ा हो सकता है। और ऐसा सोचना कि एक्स देवता या वाई देवता भगवान से बड़े हैं या उनके बराबर हैं, ये एक अपराध में भी आता है। तो भगवान के बड़े कोई नहीं है, भगवान के समान भी कोई नहीं है। ठीक है। और प्रभुपाद शुरू से ही, जब गुरु की बात आई, आध्यात्मिक गुरु की, प्रभुपाद ने शुरू से ही भगवत गीता के श्लोक पर एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषियों गुरु, परंपरा का बहुत जोर दिया है कि जो आध्यात्मिक गुरु है वो परंपरा से ही होना चाहिए। बिना परंपरा से हम आपको कितना अपने आप को कितना ही विद्वान समझें, कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। गुरु को परंपरा से होना चाहिए। ये प्रभुपाद ने इसकी टीका में भी लिखा है कि प्रमाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना न तो शिक्षक और न ही आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। और दूसरा, भगवान सबसे बड़े क्यों हैं, भगवान के समान भी कोई क्यों नहीं है? कि भगवान का शरीर दिव्य है। भगवान का शरीर, उनकी इंद्रियां, उनका मन, उसमें कोई अंतर नहीं है उनके नाम में, जबकि हमारे अंतर होता है। हमारा शरीर अलग है, इंद्रियां अलग है, सब चीज अलग है। भगवान की हर चीज दिव्य है और वो किसी भी इंद्रिय से किसी भी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। वो आंख के जरिए भी खा सकते हैं, आंख के जरिए सूंघ सकते हैं, कानों के जरिए बोल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी इंद्रिय किसी भी काम में ले सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा शरीर भौतिक है। और भगवान के बारे में हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए भगवत गीता के अनुसार, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। और भगवान ने भगवत गीता में कहा है, और प्रभुपाद टीका में कोट कर रहे हैं कि जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है वो भगवत धाम को चला जाता है, यानी कि उसको भक्ति का पूरा ज्ञान हो जाता है, उसके अनुसार वो भक्ति करता है। तो भगवान के बारे में जानना और भगवान का ज्ञान प्राप्त करना कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्लियर लिखा है, जन्म कर्म च मे एवं दिव्यम यो इति तत्वतः। जो इसको तत्व से जान लेता है वो इस शरीर को छोड़ने के बाद में पुनर्जन्म नहीं होता उसका, वो भगवान के धाम को चला जाता है। तो भगवान के बारे में सुनकर भगवान के प्रति आसक्ति पैदा होती है तो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है और धीरे धीरे उन्नत होता हुआ वो भगवत धाम को चला जाता है। अब श्लोक नंबर 44। मंगलचंद गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज, हरे कृष्णा। यस प्रभु। हाँ, आवाज आई ना प्रभु जी? यस प्रभु, बुलंद आवाज है, बढ़िया। हाँ। तस्मात् प्रणयम प्राणिदायकायम प्रसादे त्वमस्म्यं पितेव पुत्रस्य सखेव शंकु प्रिय प्रियास्ति देव सोढुतम। शब्दार्थ, तस्मात् अतः, प्रणाम करके, प्राणिदाय प्रणत करके, कायम शरीर को, प्रसादे कृपा की याचना करता हूँ तो आपसे, अहम मैं, ईसम भगवान से, इडियम पूज्य पिता एव पिता तुल्य, पुत्र से पुत्र का, सखाई मित्रवत, सख्यु मित्र का, प्रिय प्रेमी, प्रियाय
प्रिय का अर्षि आपको चाहिए। देव मेरे प्रभु सोडुम सहन करना। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की दृष्टा सह लेता है, या प्रिय अपने प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। तात्पर्य, कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में, या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो अर्जुन को अब ऐसा लग रहा है, कहीं गिल्टी फील हो रहा है उसको, अर्जुन को, कि मैं भगवान का मित्र हूँ और मित्रता में भगवान के साथ मैंने कभी गलत व्यवहार कर दिया हो, मैं पहचानता नहीं था, मित्र मानता था अपना, तो मेरे को उसमें क्षमा करें। और वो ये कह रहा है कि जिस तरह से कि माता पिता मित्र गलती को क्षमा कर देते हैं, इस तरह से आप मेरी गलती को क्षमा करें। हम देखते हैं बच्चों से गलती हो जाती है तो माता पिता माफ कर देते हैं। फ्रेंडशिप में कुछ, कोई फ्रेंड नाराज हो गया, दूसरा फ्रेंड ध्यान नहीं देता, कोई बात नहीं। तो वो अर्जुन कह रहा है कि इस तरह से आप उसी रूप में मेरे को क्षमा करें। और भगवान भी इस तरह के संबंध भक्तों से रखते हैं। कोई भक्त अगर दास का संबंध रखता है तो भगवान स्वामी का संबंध उससे रखते हैं। कोई मित्र का संबंध रखता है तो भगवान उससे मित्र का संबंध रखते हैं। कोई उनको पुत्र के रूप में देखता है तो उनसे माता पिता के रूप में संबंध रखते हैं। तो इस तरह से भगवान भी प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो अर्जुन उसी बारे में कह रहा है कि मैंने मित्र समझकर आप साथ कोई व्यवहार में गलती कर दी हो तो आप मेरे को अपना मित्र समझ करके माफ कर दें। श्लोक नंबर 45 45। अगला श्लोक प्रमोद पाठक प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अधर्त पूर्य सतोष्मा सृष्टा भयंच प्रवृत्ति मनो में तो वे में देसर देवे रूपम प्रसिद्ध देवे से जगन विषा। उनका अक्षर मेरे थोड़ी लिंक टूट गया लगता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप अनम्यूट कर लिया, म्यूट कर लिया, अनम्यूट करे प्रभु जी आप अपने आप को। प्रभु जी, अच्छा हम पढ़े। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है। हाँ आ रही है। हाँ, पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें। हे देवेश, हे जगनिवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप मैंने पुनः दिखाया। तात्पर्य, अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वे उनका परम प्रिय मित्र है और मित्र रूप में अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। अर्जुन ने देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उनके मित्र कृष्ण भगवान हैं और ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वे इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अपने मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार भयवश उनका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतः अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपने नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने विभिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वही विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चक्र चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण इस श्लोक में बताया गया है कि अर्जुन इस चीज को लिख के तो पुलकित है कि उसके मित्र जो है भगवान है, लेकिन विराट रूप देखने के बाद में उसको थोड़ा सा भय हो रहा है, कहीं मैंने मित्र के प्रति दृढ़ता तो नहीं करती। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह भय उसका ऐसे कोई भय का कारण नहीं है। अब अर्जुन चाह रहे हैं कि आप विराट रूप को समेटें और मुझे अपना नारायण स्वरूप रूप दिखाएं। भगवान जब नारायण के रूप में होते हैं तो उनके 4 हाथ होते हैं, चतुर्भुजी रूप होता है वो। नारायण जो विभिन्न वैकुंठ लोक हैं उनके में नारायण रहते हैं,
हर बैकुंठ के नारायण नारायण भी अलग अलग होते हैं। उनके चारों हाथों में जो शंख चक्र और गदा पद्म है उनके सीक्वेंस भी अलग अलग होते हैं। चैतन्य चरितामृत में ऐसा है डिटेल कि बहुत डिटेल में है ये, किस नारायण के कौन से हाथ में शंख रहता है, किसी के कौन से हाथ में चक्र रहता है, किसी के किस हाथ में गदा रहती है, इस तरह का एक है, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ भी प्रभुपाद ने वही लिखा है कि चारों हाथों में विभिन्न क्रम में शंख गदा कमल चक्र चिन्ह धारण किए रहते हैं। अपने विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के साथ नारायण भिन्न भिन्न नाम से पुकारे जाते हैं। तो ये वर्णन आई थिंक चैतन्य चरितामृत में है, यहाँ पूरा डिटेल है। किसी नारायण के दाएं ऊपर के हाथ में शंख है तो किसी के में कमल है, किसी के नीचे के हाथ में गदा है तो किसी के राइट आर्म के ऊपर में गदा है, ऐसा पूरा उसमें डिटेल वर्णन है इतने नारायणों। तो अर्जुन वही कह रहा है कि मुझे आप अपना नारायण रूप दिखाएं। तो अगले श्लोक नंबर 46। अगला श्लोक स्नेहलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथा एव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनं मुकुट धारण किए, गदिनं गदाधारी, चक्रहस्तम चक्र धारण किए हुए, इच्छामि इच्छुक हूँ, त्वाम आपको, दृष्टुम देखना, अहम मैं एवं उसी स्थिति में, तेनैव उसी रूपेण रूप में, चतुर्भुजेन चार भुजा वाले, चार हाथों वाले, सहस्त्रबाहु हे हजार भुजाओं वाले, भव हो आइए, विश्वमूर्ते हे विराट रूप, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में 5.39 कहा गया है, रामादि मूर्ति कला नियमनम तिष्ठम। भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान आपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दें। इस श्लोक में श्रीमद् भागवत के कथन को निसंदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं हैं और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं। यही भगवान का स्थायी लक्षण है। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान तो अर्जुन कह रहा है कि मेरे को आपका मुकुटधारी चतुर्भुज रूप है वो दिखाए नारायण का। भगवान जब नारायण रूप में होते हैं तो बड़ा सुंदर वो मुकुट धारण करते हैं और अपने चारों हाथों में चार चीजें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए रहते हैं। भगवान का नारायण रूप है। और यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान के अनंत रूप हैं, खूब रूप हैं भगवान के, डिफरेंट रूप हैं, वो सब भगवान कृष्ण से ही अभिभूत होते हैं। और कह रहे हैं कि भागवत में भी इस चीज की पुष्टि होती है, कृष्ण ही आदि भगवान है। एते चांस कला पुष्टम कृष्ण तू भगवान स्वयं। और जितने भी भगवान के अंश हैं, नारायण हैं, राम हैं, नरसिंह हैं, सब भगवान के ही अंश हैं। और कोई भी रूप हो भगवान का, उस रूप में भगवान तरुण ही लगते हैं, भगवान कभी वृद्ध नजर नहीं आते हैं। ये भगवान का रूप है, यह भगवान का स्थायी लक्षण है। ये इसमें भगवान नारायण रूप में दिखाने की रिक्वेस्ट कर रहा है। अब अर्जुन ने भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया, भगवान से माफी मांगी, नारायण रूप दिखाने की याचना की। अब भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक नंबर 47 में। सुनीता माता जी, श्लोक संख्या 47। माता, किसका नाम लिया आपने? सुनीता माता हाँ जी जी, के नाम। हाँ जी। मया प्रसन्नेन तवार्जुनर्दनम रूपम परम दर्शिता महात्म रेयायोगात तेजोमयम विश्व मनंत माध्यम यन्मे त्वयत्येन न दृष्ट पूर्व। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा मया श्री मेरे द्वारा प्रसन्न
प्रसंद्रेन प्रसंद्रेन तब तुमको अर्जुन, हे अर्जुन, तुम इदम, इस रूप को, परम दिव्य दर्शितम, दिखाया गया, आत्म श्रीमान, अपनी अनंत शक्ति से तेज एवं तेज से पूर्ण विश्वम विश्रम समग्र मान को अनंतम असीम अदम आदि, यत जो मैं, मेरा, त्वम अन्य तुम्हारे अतिरिक्त, अन्य के द्वारा, न दृष्ट पूर्वम किसी ने पहले नहीं देखा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अनंतरंगा शक्ति से के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजो में आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तात्पर्य, अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था, अतः भगवान कृष्ण ने अपना भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजो में तथा ऐश्वर्य में विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य के भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अंतरांग शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्ग लोक तथा अन्य लोगों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इससे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में, कृष्ण की कृपा से भगवान ऊपर करिए, भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर अर्जुन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। वह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। ये पढ़ूं आगे, न वेद यज्ञ दाने। माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप रुकिए। अब ये भगवान इस श्लोक से बोलना शुरू कर रहे हैं और भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस रूप को पहले किसी को नहीं दिखाया। देखो अर्जुन कितना बड़ा भक्त है, भगवान के इतने बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन विराट रूप का दर्शन भगवान ने अर्जुन को ही दिया। ये बात और है कि जब अर्जुन ने दर्शन किया तो और लोगों ने भी इसके कुछ दर्शन किए, कुछ लोगों ने। और कुछ लोग प्रभुपाद कहते हैं, टीका करते हैं कि दुर्योधन को भी ये रूप दिखाया गया था जब वो संधि प्रस्ताव लेके भगवान गए थे। पर उस समय प्रभुपाद कह रहे हैं उस समय का जो विराट रूप था उसमें कुछ झलकियां ही दिखाई गई थी, छोटी मोटी। इतना बड़ा विस्तृत रूप जो अर्जुन को दिखाया वो दिखाया नहीं गया था। तो ये इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये रूप मैंने पहले किसी को नहीं दिखाया। और अब आगे इस रूप की भगवान और चर्चा कर रहे हैं श्लोक नंबर 48 में। रेखा सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे न वेद यज्ञार्धनेर्न दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपः शक्य अहं निर्लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। न कभी नहीं वेद यज्ञ द्वारा अध्ययने या वेदों का अध्ययन से, न कभी नहीं दाने दान के द्वारा, न कभी नहीं च भी क्रिया भी पूर्ण पुण्य कर्मों से, न कभी नहीं तपो भी तपस्या के द्वारा उग्र कठोर एवं रूपा इस रूप में शक्य समर्थ अहम मैं निर्लोके इस भौतिक जगत में द्रष्टुम देखे जाने में त्वत तुम्हारे अतिरिक्त अन्य के द्वारा कुरु प्रवीर कुरु योद्धाओं में श्रेष्ठ। हे कुरु श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तात्पर्य, इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। अब जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती।
सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्र का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। विष्णु भक्त्या स्मृता देवा। जो नास्तिक है अर्थात जो विष्णु के विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य बनने बिना कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्वरूप देख सकते हैं। भगवत गीता में विश्वरूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्वरूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं वे भगवान के विश्वरूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण को चतुर्भुजी विश्व रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, यथा वेद यज्ञाध्ययने, जो वेदों द्वारा अनुष्ठान यज्ञानुष्ठानों से संबंधित विषयों में अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य यथा चारों वेद, ऋग, यजु, साम तथा अथर्व एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सबका अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र या मीमांसा सूत्र। दाने सुपात्र को दान करने का अर्थ में आया है, जैसे वे लोग जो भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव। इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है, फलतः वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं, वे झूठ ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। छद्म अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्व रूप में देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्व रूप का दर्शन करा सकता है जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी छद्म अवतारों को या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में भगवान शुद्ध भक्ति के ऊपर ही बल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अर्जुन, तुमने जो मेरा विश्व रूप देखा है, विराट रूप देखा है, ये ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न दान और ना ही कठोर तपस्याओं के द्वारा देखा जा सकता है। ये केवल वही देख सकता है जो दिव्य हो, मेरी भक्ति में लगा हो, मेरी अनन्य भक्ति करता हो, मेरा भक्त हो, वही इस रूप को देख सकता है, दूसरे नहीं देख सकते। चाहे कोई कितना ही बड़ा तपस्या करे, चाहे वो गर्मी में आग के बीच में घिरा रहे और सर्दियों में पानी के बीच में खड़ा रहे, बर्फ के बीच में खड़ा रहे, कैसी कठोर तपस्याएं करे, लेकिन वो विश्व रूप का दर्शन भगवान का नहीं कर सकता। और दर्शन करने का मात्र एक ही साधन है, आपकी भक्ति। जब तक आप शुद्ध भक्त नहीं हो, आप इस तरह का दर्शन भगवान का नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद टीका में भी लिखते हैं कि बहुत से लोग अवतारों की सृष्टि कर लेते हैं, किसी बाबा को या किसी योगी को भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगते हैं, और वो योगी या बाबा कोई भी उनको जब कोई चमत्कारी रूप दिखाता है तो कहते हैं कि हमने भी विश्व रूप का दर्शन कर लिया।
वाकई वो विश्व रूप नहीं है। वो सब कुछ छोटी मोटी योग साधनाएं होती हैं जिनको दिखा के वो अपने अनुयायियों को मूर्ख बनाते हैं। इस तरह से कोई भगवान का या भगवान के दिव्य रूप का दर्शन नहीं कर सकता। ये केवल शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही हो सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब श्लोक नंबर 49। राज तिवारी प्रभु जी, श्लोक संख्या 49। हरे कृष्णा। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोरम इदमम् व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्तवम तदेव में रूपमिदं प्रपश्य माँ न हो ते तुम्हें व्यथा पीड़ा कष्ट माँ न हो च भी विमूढ़ भावा मोह दृष्टवा देखकर रूपम रूप को घोरम भयानक इदकम इस प्रकार का मम मेरे इदम इस व्यपेत भी सभी प्रकार से भयमुक्त प्रीतमना प्रसन्न चित्त पुनः फिर तुम ततः उत एव इस प्रकार में मेरे रूपम रूप को इदम इस प्रपश्य देखो। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तात्पर्य: भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए था। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे, अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व स्वरूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान निष्कर्ष दे रहे हैं कि अब तुम विचलित और मोहित हो गए थे पहले, अब तुम शांत हो जाओ। शांत चित्त से अपना इच्छित रूप मेरा देखो। क्योंकि ये बाद ने भी टीका की है कि शुरू में भक्त शांत होते हैं, भक्त कोई जघन्य कर्म नहीं करते। इसलिए अर्जुन शुरू में इस चीज को लेकर भयभीत था कि वह द्रोणाचार्य गुरु को और भीष्म पितामह पे कैसे हथियार उठाएगा, कैसे वध करेगा। लेकिन भगवान ने जब विराट रूप दिखाया और इस विराट रूप में दिखाया कि जितने भी कौरव हैं और दोनों पक्ष के योद्धा हैं, भीष्म और द्रोण सहित, उनके मुंह के अंदर जा रहे हैं और कुछ तो उनके जबड़ों के बीच में फंसे हुए हैं, जो ये इंगित करता था ये पहले ही मर चुके हैं। अर्जुन को तो निमित्त मात्र बनना था। अर्जुन लड़े या ना लड़े, उनकी मृत्यु निश्चित थी। तो भगवान ने कहा कि ये तो मेरा प्लान है, ये पहले ही सारे मारे जा चुके हैं, तुम्हें तो निमित्त मात्र बनना है, तो तुम अब इन चिंताओं से मुक्त हो जाओ। और यही भगवान का विराट रूप दिखाने का एक जस्टिफिकेशन अभिप्राय था, जो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था कि युद्ध में ये सब मारे जाएंगे, तुम तो निमित्त मात्र हो, तुम किसी को मारने में सक्षम नहीं हो, वो तो मैं मार रहा हूँ सबको, तुम तो केवल इसका निमित्त हो। तो अब तुम इन चिंताओं से मुक्त हो जाओ कि तुम इनको मारोगे या उनको मारोगे, ये तो सब पहले से मरे हुए हैं। और इसलिए ये भी लिखा गया है कि भक्त भगवान का विश्व रूप नहीं देखना चाहता, क्योंकि विराट रूप से कोई प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकते। भगवान से प्रेम का आदान प्रदान या तो कृष्ण रूप में, राम रूप में, इन रूपों में किया जाता है लीला अवतारों से, या नारायण रूप में भगवान के ऐश्वर्य भाव की पूजा की जा सकती है। नारायण या विष्णु के रूप में भगवान का जो ऐश्वर्य भाव होता है उसकी पूजा कर सकते हैं। और जो दूसरे भाव हैं, भगवान कृष्ण के हैं, राम के हैं, कोई भी है, उनसे हम प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। पर विराट रूप से ये संभव नहीं है, इसलिए भक्त उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब अगले श्लोक में अब संजय का श्लोक आ रहा है। संजय धृतराष्ट्र को भगवान कृष्ण की और अर्जुन की वार्ता सुना रहा है। तो जैसे भगवान ने कहा कि तुम अपना इच्छित रूप देख सकते हो, तो अब संजय बोल रहे हैं। संजय वाच। अगला श्लोक 50 ऋतु राजवंशी माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आश्वस्यामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यपुरमहात्मा। संजय उवाच, संजय ने कहा, इति इस प्रकार, अर्जुनम अर्जुन को, वासुदेव कृष्ण ने, तथा उस प्रकार से, उक्त्वा कहकर, स्वकम अपना स्वयं रूपम रूप को, दर्शयाम आस दिखलाया, भूय फिर आश्वास्याम आस धीरज धराया, च भीतम भयभीत, एनम उसको, भूत्वा होकर, पुनः फिर सौम्य बप्पू सुंदर रूप महात्मा महापुरुष। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तात्पर्य: जब कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। सौम्य वपु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर सौम्य रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजन श्रिता भक्ति विलोचनेन। जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में संजय कहते हैं कि अब भगवान कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को धैर्य बनाने के लिए अपना सौम्य रूप, जो 2 भुजाओं वाला रूप है, श्याम सुंदर रूप है, द्विभुज रूप है, वो दिखलाया। सौम्य वपु सबसे सुंदर रूप भगवान का कौन सा है? 2 भुजाओं वाला ही है। तो पहले तो भगवान ने विराट रूप से अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, क्योंकि अर्जुन चतुर्भुज रूप देखना चाह रहा था, और फिर वो रूप अपने सौम्य रूप, जो नेचुरल रूप है, श्याम सुंदर रूप है 2 भुजा वाला, उसमें भगवान बदल गए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे वर्णन भगवान की लीलाओं में और भी आते हैं। जब उनका आविर्भाव हुआ तो माता देवकी के आगे वो ऐसे ही प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में। फिर माता की प्रार्थना करने पर वो शिष्य रूप में परिवर्तित हो गए थे। इसी तरह से कौशल्या माता के रूप में सामने भी भगवान पहले चतुर्भुज रूप में आए थे, और माता की प्रार्थना पर वो शिशु रूप में आ गए थे। तो इस तरह से भगवान अपना चतुर्भुज रूप से सौम्य रूप में आ गए हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सौम्य रूप का दर्शन भगवान का वही कर सकता है जिसकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा हो। भक्ति के बिना भगवान के इस दिव्य रूप का दर्शन कोई नहीं कर सकता। और इसकी मोटी सी बात है कि जब भगवान इस प्रकट थे धराधाम पे, तो जो भक्त थे, गोपियां थी, ब्रजवासी थे, पांडव थे, वो उनका भगवान रूप में दर्शन करते थे, सौम्य रूप में। कौरव से नहीं कर पाते थे, और भी इतने राक्षस आए उनको मारने, वो भी नहीं कर पाते थे सौम्य रूप का दर्शन। भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों के आगे ही प्रकट होता हूँ, अदरवाइज मैं मेरी योग माया से आवृत रहता हूँ, तो भक्त मुझे नहीं देख पाते। तो भगवान का दर्शन, सौम्य वपु का दर्शन वही कर सकता है जिसकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा हुआ हो। अब अर्जुन सौम्य रूप को देख करके क्या बोल रहे हैं, अब अर्जुन की बात आती है। इस श्लोक के बाद में, सौम्य रूप देखने के बाद में अर्जुन ने क्या कहा? श्लोक नंबर 51। एक श्लोक ले सकते हैं या रोकेंगे? 2-3 मिनट से बची है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई प्रश्न उत्तर ले लो ना आप इसकी। ठीक है, 50 तक ही रोक देते हैं आज। आप फिर क्या कि 5 श्लोक फिर अगले बार में हो जाएंगे ना, फिर वो 5 श्लोक। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो ले सकते। हाँ देखते हैं भी। किसी का प्रश्न हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, आप डायरेक्ट अपना अनम्यूट करके पूछ लो। आप अपने आप को अनम्यूट करो, प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हाँ, सर्वप्रथम तो प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद और वो करता हूँ कि पिछले गत वर्ष से 3 जनवरी से मैं आपके इस कथा अध्ययन से जुड़ा हूँ, आपके प्रेरणा से। हरि बोल। हाँ, और इस नए साल के लिए शुभकामनाओं के साथ में आपकी प्रेम से कृपा दृष्टि की शुभ अपेक्षा करता हूँ। प्रभु जी, पिछली दफा मैंने भागवत कथा का अध्ययन मतलब सुनी थी, उसमें कभी भी भागवत का अर्थ उन्होंने जैसा वर्णन किया कि भाई साधु संतों से लेकर ज्ञान का तत्व है ये भागवत कथा, लेकिन इसमें कहीं पर भी भगवत गीता का कहीं उल्लेख नहीं था। मतलब जैसा जो आपने भगवत गीता का जो आप बताते हैं, कर्म, आत्मा, ये विश्व रूप, ये सब चीज जो सब बताते हैं, उसमें भागवत कथा में कहीं वर्णन नहीं है। ऐसा क्यों? जबकि इसके आगे भी भागवत कथा है और भागवत गीता है, ये एक ही इसी से संबंधित है। तो थोड़ा सा आप ये कहना चाह रहे हैं कि भगवत गीता में जो हम पढ़ते हैं आत्मा, शरीर, ये वो भागवतम के लेक्चर में नहीं है जो सुन के आया। पहली बात, भागवतम बहुत बड़ा ग्रंथ है। जिस दिन आप सुनने गए उस दिन क्या प्रसंग चल रहा था पता नहीं हमें, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, भागवतम में ये सारी चीजें हैं। गीता एक नियमावली है, ये मान के चलिए। गीता में नियम दिए हुए हैं, सिद्धांत दिए हुए हैं, और उन सिद्धांत का जो प्रैक्टिकल है वो भागवतम में है। भागवतम में भगवान की कथाएं हैं, भागवतम में भागवतों की जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी कथाएं हैं, और उनकी कथाओं के माध्यम से और भगवान की लीलाओं के माध्यम से ये जितने भी गीता के सिद्धांत हैं इन सबका स्पष्टीकरण दिया गया है कि इनको प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे डालें। अब जैसे हमने गीता में पढ़ लिया हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन हमको प्रैक्टिकल रिलेशन नहीं होता। लेकिन भागवतम में ऐसे भक्त मिलेंगे जिनको इस चीज का ज्ञान है, उनकी लीलाएं मिलेंगी। हाँ, जैसे जड़ भरत है, जड़ भरत आत्मवेदा थे, उनको मालूम था मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो प्रैक्टिकल, हमको ऐसा लगता है कि ऐसी चीज प्रैक्टिकल हो पाती है नहीं हो पाती है जो गीता में लिखी हुई है। आज के जमाने में बड़ी मुश्किल हो, लेकिन सतयुग में ऐसा था। जड़ भरत की कथा में ऐसा आता है कि उनका जो स्वभाव था वो ऐसा था कि वो अपने को आत्मा ही मानते थे, शरीर मानते ही नहीं थे। हैं, तो जो भी गीता के प्रिंसिपल हैं, नियम है, रूल्स हैं, वो प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट होते हैं भगवान की लीलाओं में और भक्तों के आचरण में दिखाई देते हैं, और वो उसका नाम है भागवत। भागवत में वो सारी लीलाएं, कथाएं हैं। तो हो सकता है जिस दिन आप सुनने गए हो इस तरह का कोई प्रसंग ना चला हो, या भक्त ने किस तरह की टीका की हो, तो वो पता नहीं है, ठीक है। आमतौर पे जो भागवतम कथाएं होती है ना, संसार में जो भागवतम कथाएं होती हैं वो भगवान कृष्ण की कुछ लीलाएं सुना बराबर कर देते हैं वो। और ये जड़ भरत जैसी कथाएं हैं, ऋषभ देव जैसी कथाएं हैं, पृथु महाराज जैसी कथाएं हैं, उनको वो सुनाते ही नहीं। जहाँ इन सिद्धांतों की क्लैरिटी आती है सुनाते ही नहीं है। 7 दिन में भागवत हो नहीं सकती एक्चुअली। 7 दिन में भागवत का एक प्रसंग हो जाए वही बड़ी बात है। तो इस्कॉन संस्था कभी ऐसी भागवत नहीं करती है कि 7 दिन में पूरी भागवत समाप्त कर दी, पॉसिबल नहीं है। अगर इस्कॉन के कोई संत भागवतम करते भी हैं तो एक प्रसंग में ही 7 दिन लगाते हैं वो। एक प्रसंग, कोई भी एक प्रसंग मात्र, कृष्ण की लीला हो या किसी की लीला हो, एक प्रसंग में ही 7 दिन लग जाते हैं, वो भी बहुत शॉर्ट में बोलते हैं तब। लेकिन जो संसार में जो भागवतम कथाएं हो रही हैं, ये तो एक एंटरटेनमेंट हो रहा है एक्चुअली। वाकई समझाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए नहीं हो रही है। एक एंटरटेनमेंट और अपने मन में एक कर्मकांड जैसा भाव, हाँ जी हमने भागवत कराई, हम तो भक्त हो गए। तो वहां आपको कोई क्लैरिटी भक्ति की नहीं हो, ठीक है ना। ये तो बात तो सही है, लेकिन मैंने भी ये सवाल किया था उनसे। वैसे 7 दिन पढ़ा है मैंने, सुनी है 7 दिन लगातार सुनी है। मेरे एक भतीजे ने करवाई जी। एक दिन मैं भी यजमान रहा था थोड़ा। अच्छी बात है। लेकिन जब मैंने उनसे, गुरु जी व्यास जी पीठ पे जो बैठे थे, उनसे ये सवाल किया कि साहब इसमें जैसा आपने बताया कि वो उन्होंने भी यही स्पष्टीकरण किया था कि भागवत गीता एक ग्रंथ है, इसमें तरह की लीलाएं हैं। पर उस लीला में जब वो युद्ध का, जब दुर्योधन का और कुरु का जो वो बता रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये गीता ज्ञान के बारे में कोई संदर्भ नहीं लिया था।
इसलिए मैंने उनसे पूछा था जब कहे कि भाई इस भागवत कथा में इस चीज का आया नहीं, फिर ये विस्तार हो जाता था। तो लेकिन भागवत कथा में वो नहीं है। गीता का ज्ञान भागवत कथा के अंदर सीधे नहीं है, वो महाभारत का अंश है। गीता महाभारत ग्रंथ का अंश है, भागवतम का नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मोस्टली जो साधु संत जो भागवत कथा करते हैं वो ज्ञान के बारे में नहीं बोलते, लीला कथा ही बुला देते हैं ताकि वो एंटरटेनिंग लगे। और सुनने वाले भी ऐसे ही होते हैं, वो सुनने वाले भी अपनी ज्ञान जिज्ञासा को शांत करने नहीं आते हैं, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पज से आते हैं, ज्ञान जिज्ञासा को शांत करने नहीं आते हैं। अगर वो भगवत गीता की तरह ज्ञान देने बैठे तो आधी पब्लिक वहां नहीं बैठेगी, उठ के चली जाएगी। है तो उनका ध्येय अलग है, सुनने वालों का ध्येय अलग है, धारणा अलग है, दोनों, ठीक है ना। अभी जो भी भगवत गीता में नियम सिद्धांत हैं वो सारे भागवतों के लक्षणों में परिवर्तित होते हैं, उनको दिखाई देते हैं भागवत अब पढ़ते हैं तो, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हम भागवत बहुत सुनी हुई है और हमने करवाई थी घर में, लेकिन हमारा अज्ञान नहीं गया था बिल्कुल भी। ऊपर से खूब नाचते थे, खुश होते थे, पर भगवान से हमारी यही थी, भगवान हमारी अंतरात्मा, अंदर से मन तो चलता है, मन शांत नहीं बैठता है। तो अभी ये हम सुनते हैं ना ये गीता भागवत आपकी सुन रहे हैं, हमारा सच में मन बहुत ठहर गया है, पहले से बहुत ज्यादा ठहर गया है। यस। और अभी यही इच्छा रहती है प्रभु से मिलन की, बस प्रेम हम करते रहे प्रभु से, उनकी लीलाओं में हमेशा करते रहे, बस हमको तो यही इच्छा रहती है, मरते दम तक करते रहे। भक्ति के साथ ज्ञान भी होना जरूरी है। आमतौर पर ऐसी कथाएं लीलाएं होती हैं तो ज्ञान तो होता नहीं है और लोग भावुक होके नाच लेते हैं, भावुक होके रो लेते हैं। बिल्कुल ऐसे वो ही करते थे। भावुकता है केवल, वो भक्ति नहीं होती, भावुकता है। बिना ज्ञान के भी भक्ति नहीं होती। आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो समझना भी जरूरी है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनका प्रश्न सही था, ये जो बोल रहे थे ना, हमारा भी यही प्रश्न था पहले। सही है। हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु युग में जो भगवान कृष्ण है, देव की भगवान की पुत्र कृष्ण। आपका प्रश्न दोबारा बोलो। जैसे भगवान के अवतार राम है, नरसिंह है, जो भी हैं। हाँ हाँ, जैसे भगवान कृष्ण के अवतार ही है ना, राम, नरसिंह भगवान, वराह भगवान, ऋषभदेव। तो वैसे ही जो भगवान कृष्ण के अवतार देव की पुत्र, वासुदेव पुत्र कृष्ण भी उन्हीं के अवतार हैं, तो सेम नाम कैसे है? कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी हैं। कृष्ण से ही सारे अवतार आते हैं, पहली बात। और जब ब्रह्मा का 28वां चतुर्युग होता है तो उसके द्वापर में भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, अवतार नहीं होता, एक्सपेंशन नहीं होता, स्वयं आते हैं। ठीक, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, भागवतम में लिखा हुआ है। और जितने भी हैं भगवान के अवतार आते हैं। कृष्ण तू भगवान स्वयं, जब कृष्ण भगवान होते हैं 28वें चतुर्युग में, जो अभी गया है 28वां चतुर्युग चल रहा है, इसके द्वापर में भगवान स्वयं ही आते हैं, अपना एक्सपेंशन नहीं भेजते हैं, स्वयं आते हैं। ठीक है। तो जो देवकी पुत्र भगवान है वो स्वयं ही है, अवतार नहीं है। नहीं तो फिर वो तो द्वापर युग में आए फिर, और उनसे पहले जो मतलब उन्होंने अवतार भेजे, इनकारनेशन जितने भेजे। हाँ भेजे हैं उन्होंने, भेजे हैं, मतलब खुद ही एक तरीके से रूप परिवर्तित करके आए, आप ये मान के चलिए। ठीक है ना। जैसे कि एक व्यक्ति होता है, आप या मैं हूँ, कोई भी हैं, हम एक्स हैं, हम किसी के पिता हैं, किसी के माता हैं, दफ्तर में गए तो कोई न्यायाधीश है, कोई जज है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, उसके साथ उसके वैसे रिलेशन होते हैं, पर आदमी तो वही रहता है ना। इस तरह से भगवान के विभिन्न विभिन्न रूप होते हैं, और जब द्वापर में आते हैं तो भगवान स्वयं आते हैं। तो कृष्ण इज अवतारी, नॉट अवतार, अवतारी, उनसे ही सारे अवतार आते हैं। तो फिर राम भी राम अवतार हैं, ओनली राम के रूप में जो आए अवतार है, अवतार। राम भगवान में विष्णु तो हजारों हैं, विष्णु तो असंख्य हैं, विष्णु तो बहुत रूप में। हमारे शरीर में जो, हमारे हृदय में जो परमात्मा रूप में विराजित हैं, वो भी विष्णु ही है। हम कहते हैं ना भगवान हृदय में विराजित है, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, उनका नाम क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो हर जीव के हृदय में विराजित है। तो विष्णु के तो अनेक भगवान कृष्ण बोलते हैं हृदय अर्जुन तिष्ठति, तो वो खुद के लिए बोल रहे हैं कि विष्णु के लिए बोल रहे हैं? वो विष्णु के लिए, क्षीरोदय विष्णु के रूप में तिष्ठति है। लेकिन अगर भगवान के शुद्ध भक्त हो कोई, तो कृष्ण स्वयं भी उसके अंदर आ जाते है ना। बाकी क्षीरोदय विष्णु के रूप में होते। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। और भगवान के, मैं एक बात और क्लियर कर दूं आपको, भगवान के रूपों के जो अंतर होते हैं, भगवान के जो विभिन्न रूप होते हैं, उनमें भगवान में कोई अंतर नहीं होता। अब ये सोचना भेद है, भेद बुद्धि करना मतलब अपराध है।
कि ये भगवान का रूप छोटा है, ये रूप बड़ा है, नहीं, ये ऐसा, ये वैसा, ये मैं अपराध। भी यही सोच रहा था बहुत देर से, क्वेश्चन पूछूं या नहीं पूछूं, लेकिन नहीं वो नहीं ये नहीं, पूछना चाहिए अपराध। भगवान की लीला, जैसे भगवान 64 कलाओं से युक्त हैं, और सबसे क्लोज अवतार आते हैं राम भगवान के, जिसमें केवल वेणु और माधुर्य दो चीजें नहीं है। बाकी भगवान राम में वो सारे गुण हैं जो भगवान कृष्ण में है, उसमें वो माधुर्य और वेणु लेकर के नहीं आते राम रूप में। जी। तो भगवान के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग लीलाओं के अनुसार। भगवान के 6 तरह के अवतार होते हैं, हमने एक दिन और भी डिस्कस किए थे। तो हाँ लीला हाँ अवतारों में गुणावतार, हाँ बताया था। विभिन्न अवतार, ठीक है ना। हाँ ओके, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, ऐसे प्रश्न पूछा करें जिनसे कि मतलब फंडामेंटल क्लियर हो। हरे कृष्णा। प्रभु जी, किसी और भक्त का प्रश्न हो तो नहीं, और समापन किसी करते का हैं। कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके अपने आप को। प्रभु जी हाँ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, ये जो मंगल जी ने पूछा अभी, मंगल चंद गुप्ता हाँ, ने, जी। कि भागवतम में गीता का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो मैं समझता हूँ गुरु जी, मैंने कहीं ये पढ़ा है, आपसे ही शायद सुना है कि व्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए, बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, लेकिन उनको फिर भी उनकी तसल्ली नहीं हो रही थी, उन्हें बेचैनी थी। तो फिर किस नारद जी ने कहा, उनके गुरु थे ना नारद जी सब, उन्होंने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि तुमने सब कुछ तो लिख दिया भगवान के बारे में, लेकिन गीता शायद बाद में लास्ट में उन्होंने कहा कुछ ऐसा लिखो जो पब्लिक को फायदा हो, जो जनता के लिए हो, तो उन्होंने गीता लिखी थी। नहीं, तो ऐसा नहीं। इसलिए शायद गीता का जिक्र नहीं है महाभारत उसमें, भागवतम में। नहीं, आप बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा वो कर रहे हैं, कंफ्यूजन। जी, आप बात तो सही रहे हैं। महर्षि वेद व्यास ने सारे पुराण, सारे ग्रंथ लिख दिए थे, फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। ये भागवतम में आता है, ये भागवतम की में पाठ है, ये है ना जी। सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो वो उदास थे। तो नारद जी आए, तो उन्होंने नारद जी से उदासी का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा आपने सब कुछ का वर्णन तो किया, भगवान की भक्ति और भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। जब तक आप भगवान और भक्तों की लीलाओं का वर्णन नहीं करोगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो फिर वेद व्यास जी ने भागवतम लिखा। और भागवतम में, भागवत 2 तरह के होते हैं, एक तो भगवान भागवत, भगवान तो है ही भागवत, जो भगवान के भक्त है वो भी भागवत कहलाते हैं। तो भगवान और भक्तों की लीलाओं की चर्चा उन्होंने उस ग्रंथ में की। और भागवतम में जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का निचोड़ है। भागवतम इतना बड़ा ग्रंथ है, उसके बाद भी वो शॉर्ट ग्रंथ है, उसमें हर चीज का संक्षिप्तीकरण दिया हुआ है। हर शास्त्रों की, पुराणों की, उपनिषदों की, उसमें मेन चीजें कथा रूप में आ रही हैं सारी। जैसे गीता है, गीता में केवल ज्ञान ही ज्ञान है, कथा नहीं है। भागवतम में वो ज्ञान जो है वो कथाओं के रूप में भक्तों की, जो भक्तों या भगवान के अंदर जो प्रकट होते हैं, वो ज्ञान उनके अंदर दिखाया गया है। जैसे मैंने बताया जड़ भरत की कथा, हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा, इसके ऊपर गीता में बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर है, बहुत ज्ञान है, ठीक है ना। पर ऐसा क्या होता है? यस, होता है। जड़ भरत के चरित्र में देखे तो वो है, ऋषभदेव के चरित्र में देखें तो वो है, ठीक है ना। तो एक तरीके से गीता मैनुअल है और भागवतम उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, ठीक है ना। वो सिद्धांत प्रैक्टिकल में कैसे जिए, ये भागवत हमें बताती है। गीता नियम बताती है, और हम उस गीता के नियमों का कैसे अनुपालना करें, ये भागवत के चरित्र हमें बताते हैं। ठीक है, बराबर, ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं कंफ्यूज कर रहा था कि गीता बाद में लिखी थी, भागवतम पहले लिखी। भागवतम सबसे बाद में। गीता तो महाभारत का एक अंश है। हाँ, महाभारत का अंश। यस सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं सोचता हूँ कि प्रश्न उत्तर सभी लोगों के करीब करीब जिन्होंने पूछना चाहा था, उनकी जिज्ञासा पूर्ण हुई। इसी तरह से आप सभी लोग नियमित रूप से प्रत्येक रविवार को इस कार्यक्रम में भाग लेते रहें, और श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से हम लोग हमारे जो चक्षु है उनको सही ढंग से प्रकाशित कर पाएंगे, और हम आध्यात्मिक राह पर सही रूप से चल पाएंगे। तो इसी के साथ में हम त्रिविक्रम प्रियदास प्रभु जी ने, जिन्होंने बड़े सहज और सरल रूप से जो हमारे भगवत गीता यथा रूप में जो 11वें अध्याय का जो महत्वपूर्ण अध्याय था उसका बारे में बहुत अच्छा सा बताया। तो आपका धन्यवाद करते हुए आज के कार्यक्रम को हम यहीं पे समापन कर रहे हैं।
और आपकी सूचना भी बता दूं कि जैसे रविवार का फेस्ट कार्यक्रम दिन का इस्कॉन मंदिर में बड़ी ही आज से शुरू किया जा रहा है, जिसमें आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि वैष्णव स्वामी महाराज वो आए हुए हैं और उनका 12:30 बजे वहां पर प्रवचन भी है। तो आप इस कार्यक्रम में संकीर्तन भी है, भक्तों का संग भी है, महाराज का संग भी है, सानिध्य है, उसके बाद में प्रसादम है। इन सभी को आप अपने अपने इस वर्ष के प्रथम रविवार को बड़ा ही अच्छे के रूप से आप वहां पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।